Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 27वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेटों से, जी हाँ, 5वीं बॉल पे मैच का रिजल्ट हुआ 20वें ओवर की और राजस्थान रॉयल ने ये मैच 3 विकेटों से जीत लिया। राजस्थान रॉयल के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स को पहले बैटिंग की दावत दी तो पंजाब किंग्स की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बना सकी और जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने मतलूबा हदफ 19.5 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इस लो स्कोरिंग मैच में आपको नजर आया कि 150 से कम दोनों टीमों का स्कोर है और फिर भी आखिरी ओवर तक मैच जा रहा है। तो जनाब पंजाब किंग्स पहले बैटिंग करने की जिनको दावत दी गई तो उनकी पहली विकेट 27 के स्कोर पे चौथे ओवर की 14वीं बॉल पे गिरती है और आउट होने वाले बैट्समैन अथर्वा टेड हैं जो 15 रन बना के आउट हुए सिर्फ 12 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से। इनका कैच पकड़ा सेन ने, बॉलर थे अवेश खान और दूसरी विकेट 41 के स्कोर पे प्रभ सिमरन सिंह 7वें ओवर में आउट होते हैं 10 रन बना के। कैच पकड़ा ध्रुव जुरेल ने और बॉलर थे युजवेंद्र चाहल और इन्होंने 10 रन बनाए, जिसके तीसरी विकेट 41 पे दूसरी और 6 रन के इजाफे के बाद तीसरी विकेट जॉनी बेस्टो 8वें ओवर में आउट हो जाते हैं। इन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए। कैच पकड़ा शिमरॉन हिटमेयर ने और बॉलर थे केशव महाराज और फिर उसके बाद से चौथी विकेट 52 के स्कोर पे कैप्टनसी कर रहे थे सैम करन इस मैच में और वो आउट होते हैं 10वें ओवर में जब इनकी टीम का टोटल 52 है और सिर्फ 6 रन बनाए। इनका भी कैच पकड़ा ध्रुव जुरेल ने, बॉलर थे केशव महाराज जी और फिर 5वीं विकेट 70 के स्कोर पे, जी हाँ 70 के स्कोर पे शशांक सिंह आउट होते हैं 13वें ओवर की पहली बॉल पे और इन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए। इनका भी कैच जुरेल ने पकड़ा और बॉलर सिंह थे। इसके बाद छठी विकेट 103 के स्कोर पे जितेश शर्मा 17वें ओवर में आउट होते हैं और जितेश शर्मा ने 29 रन बनाए। वाहिद मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत स्टे किया इन्होंने विकेट पे। 24 गेंदों पे 29 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था और उसके बाद से 7वीं विकेट लियाम लिविंगस्टन को इतना नीचे क्यों बैटिंग करवाई जा रही है? ऊपर के नंबर पे बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। 21 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए। 14 गेंदों पे 2 चौके और 1 छक्का जरूर लगाया। तब इनकी टीम का टोटल था 122 और 18वें ओवर का खेल जारी था और उसके बाद से 8वीं विकेट 147 के स्कोर पे आशुतोष शर्मा आउट होते हैं 20वें ओवर की आखिरी बॉल पे और ये इनकी इनिंग के सबसे हाईएस्ट स्कोर हैं। 31 रन बनाते हैं 16 गेंदों पे जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल है। 193 का स्ट्राइक रेट। कैच पकड़ा केशव महाराज ने और बॉलर थे ट्रेंट बोल्ट। हरप्रीत बरार जो है वो 3 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो इनका इस तरह इनकी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7.35 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। नंबर ऑफ सिक्सेस अगर देखे जाए कुल 6 छक्के आपको इनकी इनिंग में नजर आएंगे और चौकों की तादाद देखी जाए तो सिर्फ 9 चौके। तो 9 चौके और 6 छक्के T20 क्रिकेट में एक इनिंग में यानी 20 ओवर में कोई इतनी ज्यादा बाउंड्रीज नहीं है। यही वजह है कि इनकी टीम सिर्फ 147 रन बना सकी मुकर्रर 20 ओवर्स में। इनकी इनिंग की पेस देखी जाए फर्स्ट 6 ओवर यानी फर्स्ट पावर प्ले 38 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे, यानी 6 की औसत से रन बनाए वो भी पावर प्ले में जब सर्कल के बाहर 38 के सर्कल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर है तो फायदा ना उठा सके ये वहाँ पे। पहले 50 रन इन्होंने 9 ओवर में जाके मुकम्मल किए और फिर इसी तरह आपको नजर आया होगा कि इनके 100 रन जो हैं वो 16 ओवर में। T20 में 100 रन 16 ओवर में और 50 रन 9 ओवर में तो कोई मोमेंटम नहीं है। बैटिंग लग रहा है कि बैट्समैन से नहीं हो पा रही या आप समझ लें कि राजस्थान रॉयल्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की तो इसलिए उन्होंने इनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया और फिर उसके बाद से आपको नजर आया कि इनकी इनिंग का इख्तिताम होता है 147 8 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 20 ओवर्स। राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग देखी जाए तो ट्रेंट बोल्ट इंतहाई इकोनॉमिकल 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 11 डॉट बॉल 5.50 इनकी इकॉनमी। 4 ओवर में सिर्फ 2 चौके इनको लग सके। फिर कुलदीप सेन है 4 ओवर में 35 रन दिए 1 विकेट हासिल की। इनकी बॉलिंग पे 3 चौके 2 छक्के जरूर लगे। लेकिन अवैश खान 4 ओवर में 34 रन 2 विकेटें हासिल की। 2 चौके और 2 छक्के इन्होंने भी कंसीड किए। युजवेंद्र चाहल 4 ओवर में 31 रन दिए 1 विकेट हासिल की और केशव महाराज 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देके 2 विकेटें हासिल की 5.75। जी हाँ, जहाँ केशव महाराज वहाँ ट्रेंट बोल्ट, इन दोनों ने बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। आप इन दोनों के ओवर मिला लें तो कुल 8 ओवर में 45 रन और इन दोनों के 3 विकेटें भी हासिल की। तो अब में एक मॉडरेट सा टोटल 149 रन का टोटल आसानी बनाना चाहिए था राजस्थान रॉयल्स को, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने आगाज भी बड़ा अच्छा कर लिया। पहली विकेट की शराकत में 56 रन बने, दूसरी विकेट पे फिर 20 रन बने, फिर चौथी विकेट पे 24 रन और उसके बाद से छठी विकेट पे सिर्फ 7 गेंदों पे 21 रन। शिमरॉन हिटमेयर आ गए और उन्होंने जो 10 गेंदों पे 27 रन बनाए मैच को आखिर तक अपनी टीम के लिए लेकर गए और एंड में आपको नजर आया होगा कि उन्होंने आखिरी जो 8वीं विकेट की पार्टनरशिप है सिर्फ 5 गेंदों पे 14 और ये 5 गेंदों पे 14 के 14 रन शिमरॉन हिटमेयर ने बनाए। इनिंग का आगाज जैसा मैंने कहा कि पहली विकेट जबरदस्त 56 रन की पार्टनरशिप और पहले खिलाड़ी आउट होते हैं तनुष कोटियन। इनको 9वें ओवर में आउट किया गया
और ये 24 रन बनाए। इनको लिविंगस्टन ने बोल्ड किया, 31 गेंदों का सामना किया, 3 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। दूसरी विकेट 82 के स्कोर पे यशवी जायसवाल 12वें ओवर में आउट होते हैं। आज थोड़ा बेहतर खेल रहे थे, 28 गेंदों पे 39 रन बनाए जिसमें 4 चौके शामिल थे। कैच पकड़ा पटेल ने और बॉलर थे कगिसो रबाडा। उसके बाद से तीसरी विकेट 89 के स्कोर पे 7 रन के इजाफे के बाद कैप्टन संजू सैमसन आउट हो जाते हैं 18 रन बनाने के बाद। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया कगिसो रबाडा ने। 14 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। चौथी विकेट 113 के स्कोर पे रियान पराग आउट होते हैं 23 रन बनाने के बाद। कैच पकड़ा रबाडा ने और बॉलर थे अर्शदीप सिंह। 18 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। फिर उसके बाद से पांचवी विकेट 115, 2 रन के इजाफे के बाद ध्रुव जुरेल जो है वो सिर्फ 6 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। कैच पकड़ा शशांत सिंह ने, बॉलर थे पटेल। और फिर छठी विकेट रोवमन पावल की 19वें ओवर की तीसरी बॉल पे रोवमन पावल 11 रन बना के आउट हो जाते हैं। कैच पकड़ते हैं जितेश शर्मा, बॉलर थे सैम करन। और 7वीं विकेट 138 के स्कोर पे केशव महाराज 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे सिर्फ 1 ही रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। कैच इनका लियाम लिविंगस्टन ने पकड़ा, बॉलर थे सैम करन। राजस्थान रॉयल्स को आखिरी 20 गेंदों पे 35 रन चाहिए थे और एक छोटा टोटल 147। इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था। ऑल्दो कि पहली विकेट की पार्टनरशिप में 56 रन भी इन्होंने बना लिए थे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी कगिसो रबाडा को। पहले 2 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और फिर मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग में भी आए। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए इन्होंने और अपनी टीम को मैच के अंदर रखा। साथ साथ 2 कीमती विकेटें भी रबाडा ने हासिल की, एक यशवी जायसवाल की, दूसरी संजू सैमसन की। फाइनल ओवर शिमरॉन हिटमेयर के लिए था जनाब, जबरदस्त। उन्होंने पहली 2 बॉल अर्शदीप सिंह ने यॉर्कर कर दी, उस पर कोई रन नहीं बना, लेकिन 19वें ओवर में 10 रन दे दिए थे सैम करन ने। ऑल्दो के रोवमन पावल और केशव महाराज को आउट किया और राजस्थान रॉयल की टीम को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। शिमरॉन हिटमेयर स्ट्राइक पे थे और जैसा मैंने कहा कि पहली 2 जबरदस्त यॉर्कर की और बैट्समैन कोई भी रन बनाने में कामयाब नहीं हो सके। अब इक्वेशन क्या थी कि जनाब 10 रन चाहिए और 4 गेंदें बाकी हैं और तीसरी बॉल पे परफेक्ट यॉर्कर नहीं कर पाए ब्लॉक होल में सही तरह अर्शदीप सिंह, और इसको बॉलर के ऊपर से खेलते हुए 4 रन हासिल किए शिमरॉन हिटमेयर। अब 3 गेंदों पे 6 रन बाकी हैं। अगली बॉल पे शिमरॉन ने लॉन्ग ऑन की जानिब खेला और 2 रन हासिल किए, लेकिन सबसे पैथेटिक बॉल, वर्स्ट बॉल आप कह सकते हैं, वो 5वां बॉल था, डाउन द लेग साइड, नी हाइट, लेग स्टंप पे बॉल और बैट्समैन ने जरा सा शफल किया शिमरॉन हिटमेयर ने और जबरदस्त डीप फाइन लेग पे छक्का लगा के मैच जीत लिया। पंजाब किंग्स को अपनी इनिंग में मोमेंटम ही नहीं मिला। फर्स्ट पावर प्ले में देखें 38 for 1, फिर उसके बाद से 10वें ओवर पे उनका स्कोर था 53, 4 विकेटें आउट हो गई, हाफ वे मार्क, मतलब 20 ओवर का मैच है, 10 ओवर में सिर्फ 53। आखिरी 10 ओवर में कितने बना लेंगे। 15वें ओवर के अख्ताम पे उनका स्कोर था 86, 5 विकेटों के नुकसान पे, और यही वजह है कि इनकी टीम बड़ा टोटल करने में नाकाम रही। तो जबरदस्त फिनिश किया शिमरॉन हिटमेयर ने। ये ऐसे प्लेयर होते हैं जो जिनको अगर 10 बॉलें भी मिल जाएं और उनका दिन हो तो मैच का नक्शा बदल देते हैं। आपने देखा 10 गेंदों पे 27 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग, इसमें 1 चौका और 3 छक्के, 270 का स्ट्राइक रेट। तो इम्पैक्टफुल इनिंग इसी को कहा जाता है। इनकी इनिंग में छक्कों की तादाद देखी जाए तो पंजाब किंग्स के मुकाबले में, क्योंकि पंजाब किंग्स ने 6 छक्के लगाए, इन्होंने सिर्फ 5 छक्के लगाए। 5 में से 3 छक्के शिमरॉन हिटमेयर ने और 1 छक्का रियान पराग और संजू सैमसन, इन दोनों ने 1-1 छक्का लगाया। और चौकों की तादाद देखी जाए तो कुल 12 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। तो 78 रन, जी हाँ, 152 में से 78 रन इन्होंने बाउंड्रीज में हासिल की और इस तरह 19.5 ओवर में मतलूबा हदफ 7.66 की औसत से 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 3 विकेटों से जीत लिया। बॉलिंग देखी जाए पंजाब किंग की तो अर्शदीप सिंह 3.5 ओवर में 45 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 3 चौके, 3 छक्के और साथ साथ 1 वाइड बॉल कंसीड। कगिसो रबाडा 4 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग, सिर्फ 2 चौके लगे, 4.50 की औसत से रन दिए। इसके अलावा सैम करन, ये भी अच्छी बॉलिंग की, इन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, 6.25 की औसत से रन दिए। इनकी बॉलिंग पे 3 चौके लगे। फिर लियाम लिविंगस्टन है, 3 ओवर में 21 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। हर्षल पटेल महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 21 रन और 1 विकेट। जब लो स्कोरिंग मैच है और आप 10-10.5 की औसत से रन देंगे तो आप अपनी टीम के कॉस्ट के लिए काम नहीं कर रहे। फिर हरप्रीत बरार है, 3 ओवर में 22 रन दिए। तो 2 बॉलर अर्शदीप सिंह जिन्होंने 3.5 ओवर में 45 यानी 11.73 की औसत से रन दिए, और दूसरे हर्षल पटेल जिन्होंने 2 ओवर में 21 रन दिए। और इन दोनों की बॉलिंग पे देख ली जाए तो कुल 4 छक्के और इसी तरह चौके देखे जाए तो 4 चौके लगे। तो ये टर्निंग पॉइंट है इन दोनों की बॉलिंग स्पेल। अब दोनों इनिंग की पेस का मुआवजा कर लेते हैं। जैसा पंजाब किंग्स ने पहले 6 ओवर में 38 रन बनाए, उनके मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने पहले 6 ओवर में 43 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने अपने पहले 50 रन 9 ओवर में मुकम्मल किए, राजस्थान रॉयल ने अपने पहले 50 रन 7.1 ओवर में मुकम्मल किए। और साथ ही साथ राजस्थान रॉयल ने अपनी
पहली विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन भी बनाए 43 गेंदों पे, जिसमें यशवी जायसवाल ने 27 और कोटिया ने 20 रन बनाए। इसके बाद आपको नजर आया होगा कि अगर हम 100 रन की बात करते हैं तो पंजाब किंग ने अपने 100 रन 16 ओवर में, और इनके मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने 15.1 यानी 5 गेंदों पहले इन्होंने अपने 100 रन मुकम्मल किए। इसी तरह 150 रन पंजाब किंग ने तो 150 रन बनाए ही नहीं, 147 रन बनाए पूरी टीम ने उनके 8 विकेटों के नुकसान पर। तो राजस्थान रॉयल ने 150 रन 19.5 जी आखिरी बॉल पे छक्का लगाया तो इनका स्कोर 150 से ऊपर चला गया और इस तरह इन्होंने ये मैच जीत। शिमरॉन हिटमेयर जिन्होंने इस मैच में इंपैक्टफुल इनिंग खेली, सिर्फ 10 गेंदों पे 27 रन बनाए और मैच का नक्शा बदल दिया, को इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस मैच के रिजल्ट के बाद अगर देखा जाए दोनों टीमें राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स कहां फिनिश किया। राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे आ गए, जबकि पंजाब किंग्स 8वें नंबर पे चली गई। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग के लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल के मुताबिक राजस्थान रॉयल पहले नंबर पे है, जिसने 6 मैच खेले, 5 जीते, 1 हारा, 10 पॉइंट है, 0.76 इनका नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 4 मैच खेले, 3 जीते, 1 हारा, 6 पॉइंट, 1.52 इनका नेट रन रेट। तीसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग, 5 मैच खेले, 3 जीते, 2 हारे, 6 पॉइंट, 0.66 इनका नेट रन रेट। चौथे नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट हैं, 5 मैच खेले, 3 जीते, 2 हारे, 6 पॉइंट और 0.43 इनका नेट रन रेट। 5वें नंबर पे सनराइज हैदराबाद, 5 मैच खेले, 3 जीते, 2 हारे, 6 पॉइंट, 0.34 इनका नेट रन रेट। छठे नंबर पे गुजरात टाइटंस, 6 मैच खेले, 3 जीते, 3 हारे, 6 पॉइंट, -0.63 इनका नेट रन रेट। 7वें नंबर पे मुंबई इंडियंस, 5 मैच खेले, 2 जीते, 3 हारे, 4 पॉइंट, -0.07 इनका नेट रन रेट। और 8वें नंबर पे पंजाब किंग्स, 6 मैच खेले, 2 जीते, 4 हारे, 4 पॉइंट, -0.21 इनका नेट रन रेट। और 9वें नंबर पे दिल्ली कैपिटल, जिसने 6 मैच खेले, 2 जीते, 4 हारे, 4 पॉइंट, -0.97 इनका नेट रन रेट। और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 10वें और आखिरी नंबर पे, जिसने 6 मैच खेले, सिर्फ 1 जीता, 5 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, 2 पॉइंट हैं और -1.12 इनका नेट रन रेट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.